मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 2 जिलों का आज दौरा करने वाले हैं। इसमें रायगढ़ और जीपीएम शामिल है। रायगढ़ और जीपीएम जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर में कृषि योजना का शुभारंभ करेंगे। समारोह में वो शामिल होंगे। वहीं रायगढ़ में रामचंडी मंदिर में दर्शन पूजन भी करने वाले हैं। आमसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। जीपीएम में सामाजिक नवाखाई महोत्सव में शिरकत करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, 2 जिलों का दौरा करने वाले हैं मुख्यमंत्री, जिसमें रायगढ़ और जीपीएम शामिल है। रायपुर में कृषि योजना शुभारंभ समारोह में वो शिरकत करेंगे। रामचंडी मंदिर में दर्शन करेंगे। तो इधर आमसभा को भी संबोधित करते हुए जीपीएम का भी रुख करेंगे। यहां पर भी सामाजिक नवाखाई महोत्सव में शिरकत करने वाले हैं मुख्यमंत्री। वहीं अब बात सियासत पर कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस के बीच सोशल वॉर देखा जा रहा है। बीजेपी ने फिर से कांग्रेस पर हमला बोलते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जहां पर बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं कि आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक समझती है कांग्रेस और आदिवासी नेताओं को अपमानित करती रहती है। आदिवासी नेताओं का अपमान और उसके मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमलावर नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी पर। जानते हैं पूरा मामला क्या है, पूरी सियासत क्या है। रोहित मिश्रा रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं अधिक जानकारी देने के लिए। रोहित, ये जो वीडियो पोस्ट किया गया है, इस वीडियो को डिकोड करते हुए इसके पीछे की सियासत समझाइएगा। बिल्कुल, देखिए, बस्तर से नक्सलवाद खत्म हो रहा है और उसके बाद में बस्तर के आदिवासियों को एक नया छत्तीसगढ़ मिलेगा, उनके सपनों का सुनहरा छत्तीसगढ़ मिलेगा। लेकिन उसी को लेकर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से राजनीति शुरू हो गई है और साफ तौर पर कांग्रेस ने पहले आरोप लगाया। उसके आरोप के जवाब में भारतीय जनता पार्टी के सोशल हैंडल से ये पोस्ट जो है वो किया गया है और इसमें वीडियो में साफ तौर पर बताया जा रहा है कि किस तरह से कांग्रेस जो है वो अपने आदिवासी नेताओं को साइड करती है, उनको हटाती है। उसमें मोहन मरकाम का नाम दिखाया गया है, जो कि पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। कवासी लखमा का नाम है, जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं। अरविंद नेताम, जो वरिष्ठ आदिवासी नेता है, उनका नाम शामिल है। और तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से कह रही है कि कांग्रेस आदिवासी नेताओं का सम्मान नहीं करती है, आदिवासियों का सम्मान नहीं करती है। वहीं पे भारतीय जनता पार्टी में देखिए कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आदिवासी समाज से आते हैं और लगातार आदिवासियों के उत्थान का काम किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में इस समय जहां बस्तर एक मुद्दा है और वहीं दूसरी तरफ आदिवासियों को लेकर राजनीति देखने को मिल रही है। इस वक्त छत्तीसगढ़ में आदिवासी पॉलिटिक्स हाई है कुल मिलाकर। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी देने के लिए। और उधर रायपुर से आपको बड़ी खबर ये भी बता दें कि किसान संघ आज सीएम हाउस का घेराव करने जा रहा है। 13 अक्टूबर को घेराव की तैयारी है। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन होगा। हाफ बिजली बिल योजना दोबारा लागू करने की मांग भी है। तो वहीं किसान संघ की मांग है कि कृषि पंप्स को 24 घंटे बिजली दी जाए। प्रदेश भर से किसानों के आने की तैयारी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि किसान संघ सीएम हाउस का घेराव करने की तैयारी में नजर आ रहा है और 13 अक्टूबर की तारीख है। 13 अक्टूबर को घेराव की तैयारी है। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया जाएगा, जहां पर किसानों की मांग है कि हाफ बिजली बिल योजना दोबारा लागू की जाए। तो जो कृषि पंप्स है उनको भी 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, उसकी सप्लाई होनी चाहिए। प्रदेश भर से किसानों के आने की तैयारी अब रायपुर में देखी जा रही है, क्योंकि 13 अक्टूबर को किसान संघ एक बहुत व्यापक प्रदर्शन करने जा रहा है। इधर रायपुर में कल से कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। 3 दिवसीय चलेगा ये कलेक्टर एसपी का कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम। प्रदेश के सभी कलेक्टर एसपी इसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में इसमें बैठक होगी और कई महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा भी की जाएगी। 14 अक्टूबर को सुशासन शिखर सम्मेलन होगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार जिले भर में किस तरीके से जो सरकार की नीतियां हैं वो कारगर साबित हो रही है, कैसे कानून व्यवस्था को और ज्यादा सशक्त किया जाए, तमाम मुद्दों को लेकर जिले भर से कलेक्टर जुड़ेंगे और यही वजह है कि कल से इसका शुभारंभ हो जाएगा। 3 दिवसीय चलेगा ये कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम और प्रदेश के सभी कलेक्टर एसपी इसमें शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की होगी, जिसमें बैठक की जाएगी, कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी और उसके बाद देखिए 14 अक्टूबर को सुशासन शिखर सम्मेलन भी होगा। इधर छत्तीसगढ़ के कोल और डीएमएफ घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर ईओडब्ल्यू कोर्ट में बयान प्रक्रिया पर अब सवाल उठने लगे हैं। निखिल चंद्राकर के बयान प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। बयान को टाइप करवाकर पेश करने का गंभीर आरोप उठाया गया है और बचाव पक्ष ने हाईकोर्ट में शिकायत भी कर दी है। बयान में फर्जीवाड़ा की फॉरेंसिक जांच की मांग करते हुए वरिष्ठ वकील फैजल रिजवी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाए सबूतों से छेड़छाड़ और झूठी जानकारी देने के लिए और यही वजह कि 25 अक्टूबर तक अफसरों को कोर्ट में पेश होने के निर्देश भी सामने आए हैं। मिथ्या साक्ष्य को ये जानते हुए कि ये मिथ्या साक्ष्य है, उसको गढ़ा और उसको इस्तेमाल किया। इस्तेमाल किसने किया है? इस्तेमाल किया ईओडब्ल्यू ने माननीय उच्चतम न्यायालय में।
तो जिसने इस्तेमाल किया है उसके ऊपर हमने लगाया कि जो बीएनएस से जो है, बीएनएस की जो धाराएं बोलती हैं कि जो जानते हुए कि ये मिथ्या साक्ष्य है उसको अदालत में कार्यवाही में उपयोग करेगा, उसके लिए अपराध जो है उस अपराध में हमने परिवाद पेश किया है। इधर तेलंगाना में नक्सल मोर्चे पर एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 3 बड़े नक्सली नेताओं ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इसमें नाम आ रहा है कोकाटी वेंकट, मोगिली चर्ला राजू और टोंडम गंगब्बा का। डीजीपी शिवधर रेड्डी के सामने ये सरेंडर हुआ है और अब तीनों नक्सली मुख्यधारा में ही अपना जीवन यापन करेंगे। लगातार नक्सल नीतियां किस तरीके से कारगर साबित हो रही है, मुख्यधारा में लौटने की सरकार की नीतियां कैसे सफलता का हासिल कर रही है, उससे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर तेलंगाना में बड़े नक्सली कैडर के 3 बड़े नक्सली नेताओं ने आत्मसमर्पण कर दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बारिश थमते ही धमतरी के सहावा चौक से नगरी मार्ग तक जर्जर सड़क और धूल से व्यापारी परेशान हो गए हैं। शुक्रवार को बड़ी संख्या में व्यापारी निगम दफ्तर पहुंचे और महापौर से समाधान की मांग की। व्यापारियों ने बताया कि सड़क में जगह जगह गड्ढे हैं और वाहनों से उड़ती धूल से रोजाना परेशानी होती है। महापौर जगदीश रामू रोहरा ने अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश जारी कर दिए हैं। जो सड़क की हालत है, बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और गड्ढों के साथ साथ जो धमतरी क्षेत्र में अवैध रेत खनन हो रहा है, जिससे सैकड़ों गाड़ियां रात 10 बजे के बाद उधर से गुजरती है। हज़ारों टन की संख्या में हज़ारों गाड़ियां गुजर रही है, जिससे बड़े बड़े गड्ढे हो गए और धूल बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब हम लोग यहाँ से 5 मीटर आगे हम देखेंगे तो ऐसा लगेगा कोई घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके फलस्वरूप लोगों को आँखों की बीमारियाँ, दमे की बीमारियाँ हो रही है और गाड़ियों का आवागमन में भी परेशानियाँ हो रही है। गाड़ियों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, गाड़ियाँ गिर रही है, सवारियों को भी परेशानी हो रही है। उन सब व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर आज हम महापौर जी कभी मिले तो महापौर जी ने तुरंत निगम के अधिकारियों को बुलाकर त्वरित कार्रवाई करने का हम लोग को व्यापारी संघ को आश्वासन दिया है। एक बहुत बड़ी समस्या जो सियावा रोड और मुजगहन रोड की है, सियावा चौक से दानीटोला और मैं समझता हूँ रत्नामंदिर चौक से मुजगहन तक कोई तकलीफ है। गड्ढे हैं और गड्ढे भरने के बाद जो धूल हुई है वो बड़ी समस्या हो रही है। ऐसे में पीडब्ल्यूडी विभाग और नगर निगम को संयुक्त रूप से बैठाया गया था ताकि आपसी तालमेल से काम हो सके। 15 तारीख से पीडब्ल्यूडी वालों ने कहा है कि हम रोड का काम चालू करेंगे, उसके लिए स्वीकृति जो मैंने दिलवाई थी वो आ चुकी है। इधर केशकाल शहर में नेशनल हाईवे 30 सड़क निर्माण से पहले प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू कर दिया है। तहसीलदार गणेश सिदार और एसडीएम आकांक्षा नायक की मौजूदगी में सड़क के दोनों ओर शासकीय भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण को नापकर अब चिन्हित भी किया गया। दीपावली के बाद सड़क नवीनीकरण का कार्य शुरू होगा। प्रशासन ने कहा है कि निर्माण कार्य सुगम बनाने के लिए अतिक्रमण हटवाया जाएगा और दीपावली से पहले गड्ढों की मरम्मत और पानी छिड़काव का काम भी जारी है। एनएच के द्वारा वहाँ पे सेंक्शन हुआ है अमाउंट एनएच रोड बनाने के लिए, जिसमें हमारी जो शासकीय ज़मीन है जितना भी हमारे पास है उसको नपाई जुपाई करके हम जितना अगर अतिक्रमण पाया जाता है तो उसको हटाने की प्रक्रिया पहले कर रहे हैं, ताकि उसके बाद जब भी वो काम शुरू होगा तो आसानी से निर्माण कार्य किया जा सके। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो इसमें कांग्रेस विरोध प्रदर्शन भी करने जा रही है। ये बड़ी खबर। रजत जयंती छत्तीसगढ़ इस वक्त मना रहा है इस साल और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आमंत्रित है। पीएम 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ आएंगे, स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो कांग्रेस के खेमे से बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी। रायपुर में युवक कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान कांग्रेस पार्टी की तैयारी है विरोध प्रदर्शन करने की। अगली खबर आपको सूरजपुर से बता दें। सूरजपुर नगर पालिका क्षेत्र में बिना अनुमति और मानकों के उल्लंघन के साथ अंडरग्राउंड नेचुरल गैस पाइपलाइन बिछाने को लेकर स्थानीय लोग और पार्षद परेशान हैं। खुदाई के दौरान पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो रही है और तकनीकी जानकार मौजूद ही नहीं है, जिससे हादसे का खतरा और बढ़ गया है। मामले की जांच नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा शुरू कर दी गई है। नगर पालिका के द्वारा दी गई अनुमति 38 किलोमीटर सीसी रोड की और वहीं 55 किलोमीटर डामरीकरण रोड की अनुमति दी गई थी। इसके एवज में जहां गैस कंपनी जगह जगह खुदाई कर रही है, वहीं कई जगह पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, तो कई जगह अनाप शनाप सड़कों की खुदाई की जा रही है, जिसको लेकर जनप्रतिनिधियों ने भी सवाल उठाए हैं। वहीं ग्रामीणों को और शहरवासियों को भी इससे काफ़ी परेशानी हो रही है। आप देख सकते हैं ये मशीन है, इसी मशीन के जरिए लोगों के घरों में गैस पाइपलाइन पहुंचाने के लिए जगह जगह पाइपलाइन का विस्तार किया जा रहा है, लेकिन मानक अनुरूप इसका ध्यान नहीं रखा जा रहा है, जो आने वाले दिनों में एक बड़ी दुर्घटना को निमंत्रण दे सकता है।
जहां इसको लेकर नगर पालिका जनप्रतिनिधियों ने भी आपत्ति दर्ज कराई है कि बिना नियमावली के जगह जगह बिना तकनीकी जानकारों के बगैर जो है कि जगह जगह खुदाई कराई जा रही है। वहीं इसको लेकर काफी आक्रोश भी पनपता जा रहा है। बहरहाल एक और जहां गैस की कार्य चल रही है, गैस पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। चूंकि गैस एक ज्वलनशील है पदार्थ में आता है और ज्वलनशील पदार्थ कभी भी किसी बड़ी दुर्घटना को निमंत्रण दे सकता है। इसके लिए ऐसी लापरवाही करना भविष्य के लिए खतरेदायक हो सकता है। सूरज साहू, विस्तार न्यूज, सूरजपुर। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर राजनांदगांव से है। राजनांदगांव पुलिस ने थाना लालबाग क्षेत्र के अटल आवास पेंड्री में सुरक्षा अभियान चलाकर 60 से अधिक घरों की जांच की है। इस दौरान 50 से ज्यादा पुलिसकर्मियों और अधिकारियों ने बाहरी मुसाफिरों, किराएदारों और संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी ली। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेजों की जांच की गई। पुलिस का यह अभियान अपराधों पर लगाम लगाने के लिए आगे भी जारी रहेगा। अगली खबर भी आपको राजनांदगांव से बता दें। यहां पर एक महिला को पति के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए 6 महीने से अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। डोंगरगढ़ और राजनांदगांव के अधिकारी एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं और थक हार कर महिला और उसका परिवार कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठ गया। महिला ने कहा कि अगर वे कोई बड़े अधिकारी या नेता होते तो तुरंत प्रमाण पत्र मिल जाता, लेकिन गरीब होने के कारण उन्हें तंग किया जा रहा है। मोर पति के मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिले, ओकर वजह से मैं धरना में बैठे हूँ। मैं 5 महीना हो गए सर, लगभग 6वां महीना, मतलब 6वां महीना 10 तारीख आज हो गए। मैं गरीब जान के मैं घुमाते, मैं कभी डोंगरगढ़ जाता हूँ, कभी राजनांदगांव आता हूँ। अगर बड़े आदमी होतीस, पैसा वाला होतीस, नेता होतीस, ऐसे घुमातीस का। चलिए आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश के वित्त मंत्री दुर्ग के अहिवारा विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने उप पंजीयक कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, सांसद विजय बघेल और विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। क्षेत्र में लंबे समय से इस कार्यालय की मांग की जा रही थी, जिसे पूरा करते हुए वित्त मंत्री ने इसे जनता को बड़ी सौगात बताया। भविष्य में यहाँ आदर्श उप पंजीयक कार्यालय का निर्माण भी किया जाएगा। अच्छा, करवा चौथ पर कुछ ऐसा ही कुछ खास नजारा जो है छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के घर पर भी देखने को मिला। एमसीबी के गृह ग्राम रतनपुर पहुंचे मंत्री ने भी पत्नी के साथ पूजा अर्चना की। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने किस तरीके से करवा चौथ का पर्व मनाया, ये आप इस तस्वीर में देख पा रहे होंगे, जो अपनी धर्मपत्नी के साथ मौजूद रहे, चांद का इंतजार किया। चांद का दीदार होने के बाद विधिवत तरीके से अपनी धर्मपत्नी का व्रत भी खुलवाया। अगली खबर खैरागढ़ से है। खैरागढ़ में पुलिस ने गौवंश तस्करी के खिलाफ एक बार फिर कड़ी कार्रवाई की है। इस हफ्ते ये दूसरी बड़ी गिरफ्तारी है जिसने अवैध पशु परिवहन करने वालों में हड़कंप मचा दिया है। पुलिस ने ग्राम बाबू नवा गांव के पास मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर 2 आरोपियों को 10 मवेशियों के साथ गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास वैध दस्तावेज भी नहीं थे और वे पशुओं को कत्ल खाने ले जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। यह कार्रवाई तस्करों के लिए एक सख्त चेतावनी साबित हो रही है। इधर किसान भाइयों के लिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसानों को बड़ी सौगात देंगे। 42,000 करोड़ की कृषि योजना को वो लॉन्च करने जा रहे हैं। पीएम धन कृषि योजना का शुभारंभ करेंगे और किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य इसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार किसानों के हित में काम करते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि एक बार फिर से एक बहुत बड़ी योजना का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसका सीधा लाभ देश भर के किसानों को मिलेगा। 42,000 करोड़ की कृषि योजना आज लॉन्च की जाएगी। इसका नाम है पीएम धन कृषि योजना, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री करेंगे। तो उद्देश्य जो है वो नजर आ रहा है किसानों की आय बढ़ाने का। इधर अगली खबर आपको दंतेवाड़ा से बता दें। दंतेवाड़ा के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल बारसूर में छात्र छात्राओं ने अपनी महिला शिक्षिका माधुरी उइके के खिलाफ मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि शिक्षिका अपमानजनक भाषा का प्रयोग करती हैं और अभिभावकों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां करती हैं। उन्होंने जिला कलेक्टर को भी शिकायत की है। कांग्रेस कमेटी के स्थानीय पदाधिकारी भी छात्रों के समर्थन में आए और शिक्षिका को तत्काल निलंबित करने की मांग की। हम लोग कल कलेक्टर ऑफिस गए थे माधुरी मैम का ट्रांसफ़र के लिए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज एबीओ मैम आए थे
और हम लोग से पूछे कि ऐसे क्यों कर रहे हो, स्कूल का नाम खराब हो रहा है। मैम का 15 साल से है, मैम का भी नाम खराब हो रहा है, ये सब मत करो करके हम लोग को दबा रहे थे। और आज पहली बार आए थे कि बीच बीच में आने से ना हम लोग का कभी कॉपी चेक ये सब नहीं हुआ, और आज आए और कॉपी वॉपी चेक करें, मतलब सब कुछ करें। एक्चुअली हम लोग के पेरेंट्स लोग आए थे कंप्लेन लेकर। हम लोग कल कलेक्टर ऑफिस गए थे, तो उसी के लिए एक पेरेंट्स लोग आए थे कंप्लेन लेकर स्कूल। तो हम लोग को पेरेंट्स लोग से मिलने नहीं दिया गया, और पेरेंट्स लोग को ये बोला गया कि मंडे को आओ ना, मंडे को होगा करके। लेकिन फिर पेरेंट्स लोग को भेज दिया गया। फिर हम लोग को भी बताया नहीं गया कि पेरेंट्स लोग आए हैं। और फिर हम लोग पेरेंट्स लोग को देखे तो फिर हम लोग गेट तोड़ के आ गए इधर, और उसके बाद फिर यहीं पे बैठे हैं।